नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल में स्वागत है। तो हम भागवत कथा में जो कि प्रसंग है पूतना वध का, तो उसी को लेकर के सुनने जा रहे हैं जो अभयदास जी के मुख बिंदु से आप सुनेंगे। वह इसी को लेकर के हम आपके सामने पेश हुए हैं। भाग संख्या 2 भागवत कथा नीम गोरिया खेतला जी मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खचाखच पंडाल भरा हुआ है, भक्ति में वातावरण में अभयदास जी के युवा सारे के मुखबिर से सुन रहे हैं भागवत कथा। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना ना भूले और घंटी दबाना ना भूले। 5 बजे उठाती है, उठाते हो अपने बच्चों को 5 बजे? खुद ही नहीं उठती तो क्या उठाएंगी? मैं सबके लक्षण जानता हूं। कितनी गाई थी सुबह 5 बजे, मुझे सबके चेहरे याद है। मुश्किल से आधे पंडाल की माताएं आई थी, आधी नहीं आई थी। उसमें भी डोकरियां आई थी, छोकरियां नहीं आई थी। छोटी उम्र की माताएं तो कोई आई नहीं। जवान जवान कोई बींदड़ियां तो मुझे 1-2 ही दिखी, उठती नहीं है। उत्पन्ने जाता लादो महामना नंदस्वात्मज जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरालंकृता आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरालंकृता। मंगली पर 2 लाख गायों का दान किया। कितने बोलो? धन बाजी धन और रतन सब खान। उस समय में सबसे बड़ा धन होता था गौधन। देश जब आजाद हुआ था उस समय में कहा जाता था कि हर व्यक्ति पर 10 गौ माताएं हैं। क्या कहा गया? हर व्यक्ति पर 10 गौ माताओं की सेवा का संकल्प उस समय में रहा। जी हाँ, इन तस्वीरों में देख रहे हैं भागवत कथा में भीनमाल विधायक श्री डॉक्टर समरजीत सिंह पहुँचे हैं और भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ लोग पार्टीबाजी में हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो इस दौरान इस अभयदास जी के कथा के कार्यक्रम भागवत के कार्यक्रम के दौरान देखने आया। न केवल मुस्लिमों ने उनका अभिनंदन किया, व न केवल ये कांग्रेसी विधायक जो समरजीत सिंह है, जो कि हिंदुओं में हिंदू आस्था में कड़ा धर्म मानते हैं, ये भी पहुंचे हैं भागवत कथा में। तो देखते रहे भीनमाल हलचल। तोड़ दिया। ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो अपने घर में स्वयं गौ माता की सेवा करने का संकल्प धारण किया और उनके घर में गौ माता है? इस पूरे पंडाल में गिनती से 2% लोगों ने हाथ खड़े किए। मात्र 2% लोग इस पूरे पंडाल में बैठी हुई जनता में से हैं जिन्होंने कहा है कि हम गौ माता की सेवा करते हैं, नित्य हमारे घर में गाय बंधी है। सोचिए, वही गिने चुने लोग उतनी गति से देने वाले नित्य दान की संख्या को बढ़ा पाएंगे? 100 रुपया देने वाला क्या 150 रुपया तो क्या नहीं देगा? वो 10 वर्ष बाद में तंग आकर के पीछे चला जाएगा। क्या गौशाला गौ सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है? नहीं, ये सबसे निम्न स्तर की सेवा है। सैकड़ों गायों में कुछ सूखा चारा डाल करके उन्हें सूखा चारा खिला देना, ये गौ सेवा नहीं है। गौ सेवा तो है कि जैसा आप अपने घर में अपने बालकों की, अपने परिवारजनों की, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उतनी ही श्रद्धा के साथ आप अपने घर में एक गौ माता रख करके उसकी सेवा करें। और सिर्फ गौ माता नहीं, बछड़ी होवे तो रखें और बछड़ा होवे तो निकाल देवे नहीं। बछड़ी बछड़ा कोई भी हो, उसकी सेवा जीवन पर्यंत करेंगे। एक ऐसी व्यवस्था हमारे समाज के बीच में स्थापित होनी चाहिए। संतों के साथ ही आपके स्थानीय विधायक श्री समरजीत सिंह जी राव हमारे बीच पधारे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। उनका सम्मान, उनका आदर हमारी व्यासपीठ से है।
अन्न के 7 पर्वत बना करके दान दिए गए। 7 पर्वत। सारे ब्रज मंडल में गोप गोपिकाएं, ग्वाल बाल नंद बाबा को बधाई देने के लिए। इधर पूतना, कंस की बहन पूतना योजनाबद्ध तरीके से कंस का आदेश पाकर के आसपास के, गोकुल के आसपास में जितने छोटे छोटे गांव हैं, सभी गांवों में जितने भी 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 2 दिन पुराने जितने भी बालकों का जन्म हुआ है, उन सभी को मारने के भाव से पूतना निकली। गोकुल के अंदर अभी अभी हाल ही में नंद राय जी के घर में एक बड़े ही सुंदर से श्याम वर्ण के बालक का जन्म हुआ है। पूतना तुरंत वहां पहुंच जाती है। पूतना स्वांग रचने में बड़ी माहिर थी। अपना स्वरूप बदल करके स्वांग रच के जाना। अब काली कलूटी सी इतनी प्राण घातिनी पूतना अपना स्वांग रच करके, अपना स्वरूप बदल करके सुंदर सुडौल एकदम गोपी जैसी, ग्वालिन जैसी स्वरूप धारण करके वहां पहुंचती है और यशोदा मैया को जाकर के आवाज लगाती है, एरी यशोदा, मुझे भी तेरे लाला का दर्शन करना है। बहुत लंबी दूरी से आई हूं, 80 कोस दूरी से आई हूं, चल करके पैदल पैदल तेरे लाला का दर्शन करने। पूतना को देख करके अपनी आंखें क्यों बंद करी? भगवान ने आते ही कहा, मन में विचार किया। संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान विचार करने लगे कि मैं आया तो था दुष्टों का विनाश करने के लिए और शुभारंभ मेरी मौसी के साथ ही हो रहा है। ये कैसा अन्याय है, घर से ही शुरुआत करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। तब एक संत बोले, नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि सोचा कि आया था माखन मिश्री खाने और आते ही सबसे पहले जहर पिलाने के लिए पूतना मौसी आ गई। तो भगवान ने आंख बंद करके भगवान शिव को याद किया कि हे शिव बाबा, अब आप आओ और मेरी लाज बचाओ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। मैं तो माखन मिश्री और 56 भोग खाने के लिए आया हूं। कुछ कहते हैं भगवान के दोनों नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र, और भगवान के हाथ से जो लोग मरते हैं वो दिव्य लोक में जाते हैं। और आज मानो सूर्य और चंद्र दोनों ने अपने अपने लोकों का द्वार बंद कर दिया, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। कुछ संत कहते हैं प्रभु तो मायापति है, माया उनके सामने टिक नहीं सकती, और पूतना तो माया से ही सुंदरी बन के आई थी। तो भगवान को भय था कि अगर आंख खुली रह गई तो ये जो गोपी का रूप धारण करके पूतना आई है, इसकी असलियत मेरी माँ के सामने आ जाएगी और माँ इसका असली चेहरा देखेगी तो कभी मुझे इनकी गोद में नहीं जाने देगी, और जब तक मैं इनकी गोद में नहीं जाऊंगा तब तक इनको उद्धार कैसे करूंगा। तब भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही भगवान ने पहले उसका विषपान किया, विषपान करने के बाद फिर दुग्ध पान किया, और धीरे धीरे दुग्ध के साथ भगवान ने उसके प्राणों को भी पीना आरंभ कर दिया। पूतना को अंदर ही अंदर भयंकर वेदना उठी। पूतना छटपटाने लगी। छटपटाते हुए पूतना का असली स्वरूप बाहर आया। पूतना नगर से बाहर भागने लगी, कराहने लगी, पाही माम रक्ष माम, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई इस पीड़ा से बाहर निकालो। इतने में भगवान ने पूतना के प्राण पी करके पूतना धड़ाम से गिर गई। कहते पूतना गिरी तब 70 ताड़ के वृक्ष जितना जंगल भी उसके नीचे दब गया। इतना विशाल काय शरीर पूतना का। भगवान अकेले ही उसके शरीर पर नृत्य कर रहे हैं, आराम से घुटमन घुटमन नाच रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नगर के सारे लोग ये धड़ाम से गिरती हुई आवाज सुनकर पूतना के पास जाकर के देखते हैं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल जिगाम सयापाय यद्यप्य साध्वी, जिगाम सयापाय यद्यप्य साध्वी, लेवे
दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं। क्या अद्भुत वर्णन किया गया है। अरे पूतना को वो गति मिलती है मरने के बाद। कहते हैं यहाँ पर भागवत जी में कि जब पूतना को जलाया गया तब उसके शरीर से चंदन सी सुगंध निकलने लगी। और आप लोगों को पता है जिन महापुरुषों को चिता दी जाती है, जो परम संत होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान साधक होते हैं, अक्सर लोगों में ये चर्चा रहती है जब उनका शरीर चिता पर जलाया जाता है तब चिता में से चंदन सी सुगंध आती है। ये परमहंसों की गति बता रहा हूं। जो परमहंस संत होते हैं उनके शरीर पर जलने पर भी उसमें से सुगंध आती है, अर्थात उनका शरीर अब हाड़ मांस का रहता ही नहीं। वो पूर्ण रूप से भजन के प्रताप से वो चंदन जैसा हो जाता है। हमारे मारवाड़ में भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। चंदन से याद आया, इसी आबू की पहाड़ियों में एक हमारे महापुरुष रहते हैं, चंदनगिरी जी महाराज। ऐसे बहुत सारे संत हैं यहाँ पर जो पूतना को भी वो गति प्रदान करी भगवान ने जो परम हंसों को प्रदान की जाती है। जैसे नंद बाबा को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ गोकुल में, वो तुरंत भागे आए। वसुदेव जी ने उन्हें पहले कह दिया था ये कंस नई नई योजना बना रहा है और इसे कहीं न कहीं संदेह है कि मेरा काल गोकुल या गोकुल के आसपास के गांवों में ही कहीं जन्मा है, इसलिए आप सावधान रहिएगा। तो पूतना वध को लेकर के महाराज जी ने किस प्रकार से इसकी मीमांसा की है, अर्थात जो भगवान के हाथों से जिसका वध भी होता है तो वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से भक्तिमय माहौल में लोगों ने जो कि श्रवण किया महाभागवत का, वो एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग था। कि मेरी वजह से देखो मेरे लाला को कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा क्रेडिट नंद बाबा ने अपने जिम्मे ले लिया। सारे नंद बाबा को बोलने लगे भाई सब ठीक है, पहले कन्हैया को नीचे तो उतारो। तो बड़ी सी सीढ़ी लेकर के आए। अब पूतना का शरीर मरने के बाद भी इतना बड़ा कि एक बड़ी सी सीढ़ी ला करके उस पर चढ़ करके फिर भगवान को नीचे उतारा गया। नीचे उतारते मैया ने अपनी गोद में लेकर के सबसे पहले काला, और हमारे मारवाड़ में माताएं ये बड़ा सुंदर भजन गाती है, इन किणरी नजरा। मैं नहीं गाऊंगा, ये तो अब आपको आना है। 2 पंक्तियां ही गाएंगे क्योंकि कथा भी और बहुत कुछ करेंगे। इन किणरी, क्या हुआ आपकी आवाज को? हाँ ऐसे नहीं, एक ताल में एक सुर में एक साथ गाना। अरे आज मारे कानूड़ा रे कई होयो, आज मारे इन किणरी नजरा लागी रे ने। आज मारे कानूड़ा रे। अब माताएं गजल कैसे उतारती हैं बताओ? ऐसे नहीं। सही तरीका कौन सा है? गाय की पूंछ को ले जाके गाय के पास लेके जाते छोटे बच्चे को, फिर उसकी पूंछ को ऊपर घेरते हैं। और फिर हमारे मारवाड़ में बहुत तगड़ा माताएं बड़ा तगड़ा श्राप देती है, आलतू जलालतू जो मारे टाबर रे निद्रा लगावे वो मेरा रे मारे पड़े। ये मारवाड़ की देखो ये अपनायत है, ये प्रेम है। यहाँ पर श्राप में भी देखो कितना मिठास है। हाँ ऐसे गाय कुछ तो है ना, गाय के पैरों के बीच में से निकालते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, धारा टाबरिया करे मनोहर जी, धारा टाबरिया करे मनोहर जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीवो जीवो बिल गाओ, हे छप्पन भोग तैयार जी, धारा टाबरिया करे मनोहर। बीनमाल के हिंदुओं को सनातनियों को अभिनंदन करना चाहिए। ये सारा प्रसाद हम सब मिलकर के पाएंगे, यही सनातन का मूल स्वरूप है। ये